तो यार गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, आज जो है इस वीडियो में मैं ना बहुत यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, ड्रैगन बॉल जी और सुपर को फॉलो करके। यार, हम लोगों ने सब में देखा है कि गोकू के अलग अलग फॉर्म आते हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म से गोकू के सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3 नाम में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, जैसे कि सैयन गॉड हो गया, ब्लू हो गया, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब तो यार गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब गॉड लेवल के पावर को भी अचीव कर चुका है यार। तो मैं बोलना चाहूँगा तो यार, आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी, एकदम बचपन से अगर आप ड्रैगन बॉल देखे हो तो आपको आपने तो एक चीज़ यार फ्रेंड्स ज़रूर नोटिस की होगी कि हर एक फॉर्म में गोकू का स्पेशल अटैक, यानी सबसे स्पेशल अटैक होता है गोकू का एक, हर एक फॉर्म में उसका एक स्पेशल अटैक होता है। बट फ्रेंड्स, गोकू के सब फॉर्म में उसका स्पेशल अटैक सेम होता है। क्या होता है आपको दिख रहा होगा, कामेहामेहा। ये उसने बचपन में मास्टर रोशी से सीखा था और अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर्ड करने तक उसका यही एक सबसे बड़ा फॉर्म है। तो आज यार मैं आपको एक एक फॉर्म गोकू का एक एक फॉर्म का मैं आपको जानकारी दूंगा कि उसका एक एक फॉर्म में कामेहामेहा भी उसके फॉर्म्स के साथ, उसके बॉडी के साथ स्ट्रांग होता है अटैक। मतलब फ्रेंड्स, उसका कामेहामेहा जो अटैक है वो उसके बेस फॉर्म, इवन बच्चे से लेकर, गोकू जब बच्चा था, इवन बच्चे से लेकर उसका बैटल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर करने तक उसका कामेहामेहा कितना स्ट्रांग हुआ है, तो वो मैं भाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी बीच अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू टू योर चैनल डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यार पहले तो बात करते गोकू के बच्चे वाले फॉर्म की। तो यार बच्चे में तो आप लोगों ने देखा होगा, जी में, ड्रैगन बॉल जी में आप लोगों ने देखा होगा गोकू ने मास्टर रोशी से सीख लिया था बचपन में ही कामेहामेहा, और इवन एक बार सीखने पे ही उसने उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, और पहली बार उसने एक गाड़ी के ऊपर परफॉर्म किया था कामेहामेहा अटैक को। हे यार, तो आप लोगों को पता होगा कि तब गोकू का कामेहामेहा उतना स्ट्रांग नहीं था, इवन वो एक बच्चा भी था उस टाइम, तो इसलिए उसका कामेहामेहा स्ट्रांग भी उतना नहीं था। तो फ्रेंड्स, इवन अगर हम बात करें वो के बेस फॉर्म की, मतलब जब वो एडल्ट हो गया, कोई फॉर्म नहीं, बस वो एडल्ट हो गया, तब क्या उसका कामेहामेहा इतना स्ट्रांग था? यस गाइस, उसका कामेहामेहा उसके साथ स्ट्रांग हुआ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, कोई अगर बच्चा है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल पकड़ते हैं। सोचिए कोई एक बच्चा है, वो छोटे में सिर्फ, जब वो छोटा होता है वो सिर्फ एक ग्लास या कुछ पत्ते वत्ते ही उठा सकता है जब वो छोटा होता है, ठीक है। और जब वो एडल्ट हो जाता है तब उसको आप बोलेंगे 5 बाल्टी पानी उठा के ला, वो उठा के ला देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पावर आती है। क्यों? क्योंकि वो एडल्ट हो चुका है। तो यस फ्रेंड्स, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब आप इससे समझ सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से कि गोकू एडल्ट फॉर्म में है और उसका कामेहामेहा कितना स्ट्रांग हुआ है। तब मैं आपको बताता हूँ गोकू का कामेहामेहा बच्चे से, इवन बच्चे से एडल्ट फॉर्म तक कितना स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। तो 100% पकड़ते हैं, 100% में कितना स्ट्रांग हुआ है? उसका कामेहामेहा 40% स्ट्रांग हुआ है फ्रेंड्स, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि इवन हम बेस फॉर्म में गोकू को देखते हैं तो उसका कामेहामेहा दुश्मन पे जाके लगता है, उसका जो एनिमी होता है उस पर जाके हिट करता है, बट उसका एनिमी खड़ा हो पाता है। बट इवन हम लोग अगर देखें कि कोई और चीज़ या किसी पेड़ वेड़ या कोई भी मिट्टी विट्टी मारता है तो पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है, बट अगर कोई उसका एनिमी हुआ, थोड़ा सा पावरफुल एनिमी हुआ, तो उस पर इवन वो बेस फॉर्म में कामेहामेहा अटैक करेगा, वो उसका एनिमी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, लड़ना शुरू कर देगा। तो इससे पता चलता है कि बेस फॉर्म में भी गोकू का हायर लेवल का कामेहामेहा स्ट्रांग नहीं है। तो अब बात करते हैं यार गाइस सुपर सैयन फॉर्म में। तो सुपर सैयन फॉर्म आप लोग को पता होगा, सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3, इन तीनों में हम बात करें तो सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 की कामेहामेहा अटैक सेम है, और सुपर सैयन 1 में, मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ, गोकू के बेस फॉर्म में इसका बढ़ने का चांस था 40%। 40% से जब वो सुपर सैयन में
ट्रांसफॉर्म होता है अपने बेस फॉर्म से, तब उसका कामेहामेहा का चांस होता है यार गाइस 60%, 20% बढ़ जाता है उसको सुपर सैयन फॉर्म में आके, क्योंकि सुपर सैयन एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत मुश्किल से अचीव होता है। बट फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा गोटेन और ट्रंक्स ने बहुत छोटे में ही सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लिया था। और फ्रेंड्स, ट्रंक्स और गोटेन ने फ्यूजन करके जब वो दोनों गोटैंग्स बने थे तो उन्होंने सुपर सैयन 3 तक को अचीव कर लिया था। तो यार गाइस, अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि अब मैंने पहले बोला था कि सुपर सैयन फॉर्म अचीव करना बहुत हार्ड होता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, ये बात सच है, सुपर सैयन फॉर्म अचीव करना बहुत हार्ड होता है। बट जब से गोकू और वेजिटा के बच्चे पैदा हुए हैं, ट्रंक्स और गोटेन, तो उनके लिए ये आसान बन चुका है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद इवन सुपर सैयन में ट्रांसफ़र हुए हैं। वो खुद इवन कितने सुपर सैयन 3 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यार वो पता लग गया होगा उनके जो पेरेंट्स हैं वो अगर सुपर सैयन 3 तक पहुंच सकते हैं तो उनके बच्चों के लिए ये इवनली ईजी होगा कि वो सुपर सैयन को अचीव कर ले। ठीक है तो गाइस, अब बात करते हैं आगे। सुपर सैयन फॉर्म में उसका 60% हो जाता है। और सुपर सैयन 3 और 4, सॉरी, सुपर सैयन 2 और 3 की बात करें तो इवन उसका चांस होता है 70%, 10% पावर बढ़ता है, क्योंकि सुपर सैयन का जो तीनों फॉर्म है उसमें इवन पावर 10% ही बढ़ता है। गोकू का पावर 10% बढ़ता है सुपर सैयन की तीनों फॉर्म्स में। तो उसके साथ उसका कामेहामेहा का अटैक भी 10% बढ़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार गोकू के गॉड फॉर्म की। तो गॉड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें उसका चल जाता है कामेहामेहा अटैक 90% तक। यस फ्रेंड्स, 90% तक कामेहामेहा अटैक उसका पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड फॉर्म में उसका 20% उसका जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गॉड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो कि यार गॉड लेवल का पावर आपको दिलवा सकती है। हाँ, मालूम है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड लेवल का पावर देती है, बट फ्रेंड्स गॉड लेवल भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि गॉड लेवल को भी अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ होता है फ्रेंड्स। और इसमें पावर्स तो मतलब गॉड लेवल का पावर आपका बॉडी अगर हैंडल कर पाएगा तो ही आप इस फॉर्म को ले पाएंगे, वरना तो फ्रेंड्स छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए। तो फ्रेंड्स, गोकू बीरस से लड़ते हुए, अगर आपने बीरस वाली मूवी देखी होगी बैटल ऑफ गॉड्स, तो लड़ते हुए फ्रेंड्स वो अपने गॉड सुपर सैयन गॉड से बेस फॉर्म में आया था। और बेस फॉर्म में आने के बाद उसको जब गुस्सा आया था तब वो बन चुका था सुपर सैयन। ठीक है, मतलब गॉड लेवल का पावर उसका बॉडी झेल नहीं पाई। वो बीरस से लड़ते लड़ते उसका गॉड लेवल का फॉर्म सीख रहा था। ठीक है, बट वो पावर उसकी बॉडी झेल नहीं पाई थी और वो फिर से बेस फॉर्म में आ चुका था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जब गोकू नेक्स्ट टाइम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। जब बीरस उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहा था तब वो इतना ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन में वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफ़र हुआ था। तो इससे हमें पता लगता है कि सुपर सैयन गॉड को पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें उसकी पावर 20% ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे जब बच्चे थे तो इसमें जब बच्चा से वो बेस फॉर्म में है तब उसकी पावर 40% बढ़ी और जब बॉडी में है तब 20% बढ़ी। ये कैसे? ये ऐसे हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो एडल्ट था तब उसकी पावर कामेहामेहा की जो पावर थी वो नॉर्मल थी। ठीक है, बट गॉड फॉर्म में आने के बाद उसकी पावर मतलब नॉर्मल नहीं रही, अनलिमिटेड पावर आ गई। तो उसके हिसाब से हमारे पकड़े तो 20 अनलिमिटेड पावर के अगर हम पकड़े तो 20% जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसका जो ब्लू फॉर्म है उसकी। तो ब्लू फॉर्म में मैं आपको दिखा देना चाहूँगा गोकू का ये वाला। इसमें कितनी पावर बढ़ती है? इसमें बढ़ती है आपकी 10% अनलिमिटेड वाइज, क्योंकि ये सुपर सैयन गॉड एसएस है, सुपर सैयन गॉड का सुपर सैयन फॉर्म। देखिए, सुपर सैयन गॉड एक सुपर सैयन वा फॉर्म नहीं है। यस फ्रेंड्स, सुपर सैयन फॉर्म नहीं है सुपर सैयन गॉड, वो एक गॉड फॉर्म है। अब गॉड फॉर्म का भी सुपर सैयन होता है। जैसे नॉर्मली कोई अगर बेस फॉर्म में है उसका सुपर सैयन होता है, तो गॉड फॉर्म का भी सुपर सैयन होता है। वैसे ही जो गॉड फॉर्म था जिसमें रेड ईयर हो जाता है सुपर सैयन गॉड, उसका भी एक सुपर सैयन फॉर्म है जो कि है सुपर सैयन ब्लू, यानी सुपर सैयन गॉड एसएस। ठीक है, तो इसमें हम 10% पावर बढ़ता है, क्योंकि जब कोई गॉड से गॉड एसएस में जाएगा तब वो होगा इसका नेक्स्ट सुपर सैयन।
ठीक है, यानी गॉड पावर से नेक्स्ट पावर में गया तो उसका पावर 10% बढ़ा अनलिमिटेड वाइज। ठीक है फ्रेंड, अनलिमिटेड वाइज उसका 10% बढ़ा। अब बात करते हैं जो गोकू ने लास्ट एपिसोड में ड्रैगन बॉल सुपर के अचीव किया था, बैटल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो यार चलिए, ये फॉर्म है जो गोकू ने अचीव किया था, बैटल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसमें पावर 100% चल जाती है या फिर 100 को भी तोड़ देती है, क्योंकि ये फॉर्म गॉड है। ये गॉड की पावर नहीं दिलवाती है, जो कि मैंने पहले बोला था, ये फॉर्म खुद गॉड है। ठीक है, ये खुद गॉड है ये फॉर्म, इसलिए इसमें 100% को ब्रेक कर देती है पावर। और इसमें बंदा बहुत ही कम टाइम तक रह पाता है। बंदे की रेज जितनी होती है उससे भी, बंदे की अगर रेज ख़त्म हो रही है, उसके अगर उसका जो क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, उसके अगर रेज ख़त्म हो जा रही है तो यार उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, वो गॉड लेवल की होती है। और एक आम मॉर्टल में, जो मॉर्टल्स होते हैं, सैयन होते हैं, उसमें खाली गोकू ने इसको अचीव किया है। और एक मॉर्टल के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। गोकू ने भी हमें ये बोला था कि मैंने 3 बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाया है, बट मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया। अभी जो सुपर मतलब ड्रैगन बॉल हीरोज़ चल रही है, उसमें तो मतलब बैटल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कुछ बना ही दिया, एकदम नीचा दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो यार मतलब मैंने आपको बताया कि कामेहामेहा किस लेवल तक पहुंच सकती है गोकू की, इसीलिए उसकी स्पेशल अटैक यही होती है गोकू की कामेहामेहा, क्योंकि उसकी ये जो फॉर्म है, ये जो अटैक है, वो उसका हमेशा ताकतवर होता जाता है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद आपको पूरा समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से 100% दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू योर चैनल डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तरीके के एंटरटेनमेंट के साथ। फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।